नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अभितोष सिंह। भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा में घुसकर उग्रवादियों के 2 कैंप को पूरी तरह से तबाह कर डाला। सेना की इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है। पिछले हफ्ते यानी 4 जून को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद सरकार ने उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया और इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को सौंपी गई। खास बात यह रही कि सेना की इस कार्रवाई में कोई भी कमांडो घायल तक नहीं हुआ। सेना के इस ऑपरेशन के बाद सरकार ने पड़ोसी देशों को इस साफ संदेश दे दिया है कि अगर उग्रवादियों को कोई भी देश पनाह देता है तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे दूसरे ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया जा सकता है। तो हम अपनी आज की खास पेशकश में देखेंगे ऑपरेशन म्यांमार की पूरी कहानी। पहली बार भारतीय सेना के कमांडोज ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के 2 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना के इस ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ विदेश मंत्रालय की भी भूमिका अहम रही। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को सौंपी गई थी, जिन्होंने इसे बखूबी निभाया और यह संदेश दे दिया कि उग्रवाद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। पहली बार सीमा पार सेना की कार्रवाई। कोई शक किसी को? भारतीय सेना ने लांघी म्यांमार की सीमा। एनएसए अजीत डोवाल की अगुवाई में ऑपरेशन। उग्रवाद बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। चार जून को मणिपुर के चंदेल इलाके में उग्रवादियों ने जो कुछ भी किया वो किसी तरह माफ करने लायक नहीं था। चंदेल में जब सेना के जवान इलाके की पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी उग्रवादियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर अचानक हमला कर दिया। उग्रवादियों के इस हमले में सरहद की रखवाली करने की कसम खाने वाले जवानों ने देखते ही देखते दम तोड़ दिया। उग्रवादियों के इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए। उग्रवादियों की इस कायराना हरकत से सेना को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उग्रवादियों ने भारतीय सेना को जो जख्म दिए उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। उग्रवादियों के इस हमले के बाद से ही सेना ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की ठान ली। कोई शक किसी को? गुड। इसके बाद से देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और इनके हर हरकत पर करीबी नजर रखने लगी और इन्हें ठिकाने लगाने की जुगत में जुट गई। इसी बीच सेना के पास जानकारी आई कि इस हमले के बाद उग्रवादी सीमा पार कर म्यांमार की सीमा में दाखिल हुए हैं। म्यांमार सेना के साथ साल 2012 में शांति समझौते के बाद से NSCN-K यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग से जुड़े उग्रवादी संगठन यहां अपने ठिकानों को सुरक्षित मानते हैं। उग्रवादी हमले के 2 दिन बाद यानी 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर निकले, लेकिन उनके साथ NSA अजीत डोवाल नहीं गए। उन्होंने ऐन वक्त पर अपना प्लान बदल दिया और मणिपुर का रुख किया। मणिपुर पहुंचने के बाद अजीत डोवाल वहीं 4 दिन तक डटे रहे और ऑपरेशन को अंजाम देने की योजना बनाते रहे। उन्होंने सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली सभी सूचनाओं पर पैनी नजर रखी। सेना के मुताबिक इसी दौरान
सूत्रों से खबर मिली कि उग्रवादी म्यांमार से और बड़े हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। ये जानकारी उन्हीं गुटों की थी जिन्होंने चंदेल में हमला किया था। ये जानकारी मिलते ही सेना और एनएसए ने ऑपरेशन को और तेज कर दिया, क्योंकि सेना को यह साफ साफ पता चल चुका था कि उग्रवादियों ने म्यांमार में शरण ले रखी है। अब अजीत डोभाल इस योजना को बनाने में जुट गए कि उग्रवादियों को ठिकाने लगाने के लिए पूरी योजना को कैसे अंजाम दिया जाए। प्लान के मुताबिक भारतीय सेना के निशाने पर उग्रवादियों के 3 ठिकाने थे, जो म्यांमार बॉर्डर से 15 से 20 किलोमीटर भीतर जंगलों में थे। प्लान म्यांमार सीमा में घुसकर हवाई हमले कर इन्हें नष्ट करने का बना। स्पेशल फोर्सेस के इस हवाई हमले के लिए दिल्ली को म्यांमार से सोमवार को हरी झंडी मिली। इस ऑपरेशन का ब्यौरा म्यांमार की सेना को भारतीय दूतावास के जरिए कर्नल गौरव शर्मा ने दिया, लेकिन तब जब राजदूत गौतम मुखोपाध्याय म्यांमार में हाई लेवल स्वीकृति हासिल कर चुके थे। हालांकि 1 हफ्ते पहले ही विदेश सचिव एस जयशंकर म्यांमार का दौरा करके आए थे। विदेश सचिव के इस दौरे की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार के ऑपरेशन में म्यांमार की सहमति हासिल करने में इस दौरे का भी अहम योगदान रहा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के अंदर उग्रवादियों की हलचल अचानक बढ़ गई। खबर यह भी थी कि NSCN-K उत्तर पूर्व के दूसरे उग्रवादी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा है, और साथ ही यह भी खबर है कि चीन इन उग्रवादी संगठनों की मदद कर रहा है। मणिपुर में हुए हमले में मिले अत्याधुनिक हथियार भी इशारा करते हैं कि इन उग्रवादियों को विदेशी ताकतों का सहयोग मिल रहा है। उग्रवाद पर काबू पाने के लिए भारत लगातार म्यांमार से सहयोग की मांग करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विरोध झेल रही म्यांमार की सेना को भी भारत से जब तब मदद मिलती रही है। उग्रवादियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में म्यांमार की सहमति की वजह एक ये भी हो सकती है कि म्यांमार खुद चीन की तरफ से घुसपैठ और उग्रवाद से जूझ रहा है। बर्मा की तरफ से तो हमारे को सहयोग मिला है। पहले भी 3-4 बार, 4 साल पहले 2006 में लास्ट हुआ था, उन्होंने कोमिंग ऑपरेशन किया था कि जो टेररिस्ट वहाँ पे हिंदुस्तान के वहाँ चले गए थे उनको खुद ब खुद उन्होंने सुपुर्द कर दिया या मार दिया था। बर्मा की फौज ने मारा था। उससे पहले और जगह के ऊपर भी हुआ था। तो बर्मा हमारे से इस दौर के ऊपर कोऑपरेट कर रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परसूट के तहत हमने उनका पीछा किया, उनको जहाँ कैंप्स वगैरह थे 2 जगह के ऊपर उनको हताश कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने दूसरे देश की धरती पर जाकर अपने देश के दुश्मनों को मजा चखाया हो। ये उन पड़ोसी देशों के लिए भी एक कड़ा संदेश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। संदेश साफ है कि अब भारत अपने खिलाफ आतंकी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। म्यांमार के काफी अंदर भीतर जाकर 2 ऐसे मिलिटेंट्स के कैंप्स को नष्ट करा। इस ऑपरेशंस के अंदर भारतीय सेना का एक भी सैनिक घायल नहीं हुआ। आतंकियों के खिलाफ सीमा पार की गई इस कार्रवाई को सुरक्षा विशेषज्ञ इस नजरिए से देख रहे हैं कि भारत को पड़ोसी देशों का सहयोग मिलने लगा है। ये बहुत बड़ा सक्सेस है। एक तो आर्मी का मोराल, उस बटालियन का मोराल, नॉर्थ ईस्ट में हमारी तमाम फौज का मोराल बहुत उछला होगा कि बड़ी जल्दी ही हमने जो आतंकवादियों ने हमला किया उनका ढेर कर दिया। सबसे बड़ा संदेश जो गया है, जो भारत के खिलाफ काम करते हैं, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, इंसर्जेंट्स हो, उनको एक संदेश गया है कि आप अगर आप भारत को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने सीमा पर कमांडो कार्रवाई की हो, जो आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है। इस कार्रवाई की योजना पूर्वोत्तर के कई राज्यों में उग्रवादियों के किए गए कई हमलों के बाद बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक अभियान पक्की खुफिया सूचना के आधार पर चलाया गया था, जिसमें भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली। नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। ये एक बड़ा जरूरी था और हमारे जवान जो हैं इतने बहादुर हैं कि आप देखिए कि ना इसका किसी को पता लगा ना लगेगा, लेकिन ये प्लानिंग देखो कितनी अच्छी है
तो हमारी फौज के जो टॉप अफसर्स हैं, जो जवान हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। हम तो नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि अगर ये हुआ है तो ये जवानों की तरफ से हुआ है। हम तो ठीक है, हमने प्लान किया, एक ब्रिगेडियर होगा, एक लेफ्टिनेंट कर्नल होगा जो गया था, पर प्लानिंग देखो आप कैसे कर रहे हैं। आई थिंक कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे प्लानर्स कोई है ही नहीं जो कि आज हमारे टॉप मिलिट्री और सिविल में है। 4 जून को मणिपुर में आतंकियों ने भारतीय सेना के खिलाफ बड़ा हमला किया, जिसमें 18 जवान मारे गए थे। सेना की इस कार्रवाई को शहीदों के परिजनों ने वाजिब ठहराया है। दुश्मन को तो बख्शना नहीं चाहिए, उसको अगर हमारा एक आदमी वो नुकसान करते हैं, हमारे को 4 आदमी उनके नुकसान करने। मुझे उन उग्रवादियों को मारकर जो हमारे देश के जवानों ने मारा उन्हें, इससे हमें बहुत खुशी है सर। भारतीय सेना ने आतंकियों के कैंप को नेस्तनाबूद कर ये संदेश दे दिया है कि अगर भारत में आतंक फैलाने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल किया गया तो भारतीय सेना कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी। फोकस न्यूज। नौ जून का दिन और 13 घंटे चला ऑपरेशन। भारतीय सेना के कमांडोज ने पहली बार उग्रवादियों के मान में घुसकर उनका शिकार उन्हीं के अंदाज में किया। इसी तारीख की 4 तारीख को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग कर रहे सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। इसी का बदला लेने के लिए म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सेना के कमांडोज ने 100 से ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराया है। म्यांमार में भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन। एनएसए डोभाल ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने की कार्रवाई। मणिपुर के शहीदों का म्यांमार में लिया बदला। भारतीय सेना के जांबाजों ने म्यांमार में घुसकर दिया इस ऑपरेशन को अंजाम। मणिपुर में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी म्यांमार में छिपे हुए थे। इसकी भनक जैसे ही भारतीय सेना को लगी, सेना इस ऑपरेशन को अंजाम देने की प्लानिंग में जुट गई। और सेना के ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सैनिकों ने उग्रवादियों को मारने का ऑपरेशन चलाने के लिए केवल 4 दिन की प्लानिंग की। ये प्लानिंग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगुवाई में चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना के इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन की तैयारी पूरी होने के बाद 9 जून यानी मंगलवार को 13 घंटे ऑपरेशन चलाकर भारतीय सैनिक म्यांमार से सुरक्षित वापस लौट आए। चार जून को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने हमला करके सेना के 18 जवानों की जान ले ली थी। म्यांमार से सटी भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। दोनों सीमाओं के बीच फेंसिंग नहीं हुई है। दोनों देशों के सुरक्षा बल अपने इलाकों में 16 किलोमीटर अंदर तक आजादी से आवाजाही करने की इजाजत देते हैं। यही वजह है कि 4 जून को उग्रवादी मणिपुर में हमला करने के बाद म्यांमार की तरफ भाग निकले। पूर्वोत्तर राज्यों में कम से कम 24 उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें से अधिकतर के ट्रेनिंग कैंप म्यांमार और भूटान में हैं। उसी का बदला लेने के लिए सेना के जांबाज बेताब थे। उसी का नतीजा था कि भारतीय सेना के जवान म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर उग्रवादियों को ठिकाने लगा दिया। सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज ने 2 अलग अलग जगह पर उग्रवादियों के ठिकानों पर हमला कर कई उग्रवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। चुनौती तो है, और चुनौती को हाथ में लेते हुए जो काम किया देश हित में, वो देश वाला सब मिल करके उसको
हम लोग को इसको सैल्यूट करना चाहिए, सेना के जवानों को और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। It is good that we could, eliminate the militant sources in Myanmar, because the Myanmar government and the Myanmar army was friendly with India. That is why we could do that. आपको बता दें, ऑपरेशन की प्लानिंग उग्रवादियों के हमले के अगले दिन यानी 5 जून से ही होने लगी थी। इसी वजह से एनएसए अजीत डोभाल ने 6 जून को प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश जाने का कार्यक्रम टाल दिया था। एनएसए अजीत डोभाल पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में ही थे। वहां वो इंटेलिजेंस से मिले इनपुट्स पर नजर रख रहे थे। फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद सोमवार रात ही सेना के हेलीकॉप्टर्स ने पैरा कमांडोज को म्यांमार की सीमा के अंदर एयर ड्रॉप किया और 9 जून को यानी मंगलवार तड़के 3 बजे सेना का ऑपरेशन शुरू हो गया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ने स्पेशल कमांडोज की मदद की। इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर कमांडोज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के कैंप्स तक चुपचाप पहुंचे। कमांडोज को उग्रवादियों के कैंप तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक रेंग कर जाना पड़ा। ये जो ऑपरेशन म्यांमार दरअसल जो मणिपुर में जो हुआ है जो बॉर्डर के इलाके में, वो वहाँ के हालात के मुताबिक, वहाँ के ऑपरेशन सर्कमस्टांसेस के मुताबिक है। मणिपुर में हमला करने वाले उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने मिशन को अंजाम दिया। इस यूनिट में ट्रेंड कमांडोज होते हैं। ये कमांडोज पैराशूट रेजिमेंट के हिस्सा हैं। इसमें स्पेशल फोर्सेस की 7 बटालियंस शामिल हैं। इस कमांडो यूनिट का गठन भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। माना जाता है कि ये कमांडोज महाद्वीप के बाहर भी ऑपरेट कर चुके हैं। ये कमांडोज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के अहम हिस्सा हैं। ये हाईजैक और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में महारत रखते हैं। सेना की ओर से मंगलवार को जो आधिकारिक जानकारी दी गई, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि ये मिशन म्यांमार और भारतीय सेना ने मिलकर किया। सेना की ओर से बस इतना ही बताया गया कि म्यांमार को इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग का पुराना इतिहास है। म्यांमार और भारत के बीच सेना को एक दूसरे के क्षेत्र में मंजूरी लेकर घुसने की आजादी है, लेकिन सेना को डर था कि ऐसा करने पर सूचना लीक हो सकती है और आतंकी फरार हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज। तो नॉर्थ ईस्ट में सेना के जवान उग्रवादियों का सफाया करने के लिए जंगलों की खाक छान रहे हैं। वहीं एक महिला आईपीएस अफसर दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही हैं। ब्यूटी विद द ब्रेन की मिसाल संजुक्ता पराशर असम की पहली खातून आईपीएस अफसर हैं। संजुक्ता असम के जोरहाट जिले की एसपी हैं और असम के जंगलों में AK-47 राइफल के लिए सीआरपीएफ के जवानों और कमांडोज को लीड कर रही हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आतंकियों के लिए दहशत बनी महिला आईपीएस। जिससे बोडो उग्रवादी खाते हैं खौफ। जो है एंटी बोडो आतंकी ऑपरेशन की सूत्रधार। संजुक्ता पराशर, ब्यूटी विद द ब्रेन। असम की पहली महिला आईपीएस अफसर संजुक्ता पराशर से खौफ खाते हैं बोडो उग्रवादी। संजुक्ता का नाम सुनते ही बोडो उग्रवादियों के पसीने छूट जाते हैं। जो बोडो उग्रवादी किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने से नहीं हिचकते, उन उग्रवादियों के लिए संजुक्ता किसी काल से कम नहीं। उग्रवादियों पर संजुक्ता मौत बनकर टूटती है। संजुक्ता का नाम सुनते ही उग्रवादी थर थर कांपने लगते हैं।
इन दिनों बोडो उग्रवादियों के बीच संजुक्ता पाराशर का खौफ इस कदर है कि वो इस नाम को किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं समझते। संजुक्ता असम के जोरहाट जिले में एसपी हैं और जंगलों में AK-47 थामे सीआरपीएफ के जवानों और कमांडोज को लीड करती हैं। संजुक्ता अपनी सेना लेकर जिधर से निकलती हैं उधर मैदान साफ हो जाता है। उग्रवादी उन्हें देखकर रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर संजुक्ता से सामना हो गया तो मौत ही मयस्सर होगी। पिछले महीने संजुक्ता की टीम ने सेना के काफिले पर हमला करने वाले उग्रवादियों की धरपकड़ की थी। साथ ही उन उग्रवादियों को भी पकड़ा था जो जंगल को अपने छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसी जगह पर ऑपरेशन को लीड करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि ये इलाका बेहद दुर्गम है। यहाँ मौसम में नमी रहती है और ना जाने कब बारिश हो जाए। नदी और जंगली जानवरों का खतरा हर वक्त सामने रहता है। लेकिन संजुक्ता ने इस ऑपरेशन की अगुवाई करने की ठान ली और उसे अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही दम लिया। आपको बता दें, साल 2008 में संजुक्ता की पहली पोस्टिंग माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में हुई थी। कुछ ही दिनों में संजुक्ता को उदालगिरी में बोडो और बांग्लादेशियों के बीच जातीय हिंसा पर काबू पाने के लिए भेज दिया गया। ये संजुक्ता की काबिलियत का ही कमाल था कि उन्हें इस मामले में जल्द ही काबू पा लिया। संजुक्ता की शादी एक IAS अधिकारी पुरु गुप्ता से हुई है और वो वर्तमान में असम मेघालय कैडर में तैनात हैं। संजुक्ता दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD होल्डर और एक बच्चे की मां है। संजुक्ता सिविल ड्रेस में बस, स्कूल और कॉलेज में छेड़खानी करने वाले मंचलों से बखूबी निपटना जानती हैं। असम की पहली महिला IPS होने के नाते संजुक्ता को पता है कि वो किस तरह वहां की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है और उन्हें एक आशा की किरण मानती हैं। नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज। अलग अलग उग्रवादी गुटों के तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।